सरकम सर्कल की डेफिनेशन पहले लिखी हुई है, जरूरी क्यों है बेटा? बेसिकली हमने प्रूव करना है कैपिटल R इज इक्वल टू A/2 sin अल्फा, B/2 sin बीटा एंड C/2 sin गामा। उसके लिए बेटा क्या है कि सरकम सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के आउटसाइड पे सर्कुलेट हो, ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। यानी कि जिसके इंटरनल साइड पे क्या आ रही हो? ट्रायंगल आ रही हो। तो आ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ आ ट्रायंगल। तो व्हाट आर वर्टिसेस बेटा? ये जब आप ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो दीज आर आ वर्टिसेस। तो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करके गुजर जाए, ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि द सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज सरकम सर्कल। ये क्लियर है? अगली बात है क्या लिखी हुई है? उस सर्कल का सेंटर भी होगा, उसका नाम भी है, इट्स सेंटर इज नोन एज सरकम सेंटर। ये बनता किस तरह है? इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर। अब इस चीज पे आए कि व्हाट आर राइट बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल बेटा मैं ट्रायंगल ड्रा करता हूं, कोई भी, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आपके पास आइसोसेलेस हो, चाहे राइट एंगल हो, चारों टाइप्स माइंड में रखनी है आपने। तो कोई भी ट्रायंगल हो, राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? राइट बोलते हैं बेटा 90 को, राइट बोलते हैं 90 डिग्री को। बाइसेक्टर का मतलब है साइड्स का मिड। ये साइड्स के मिड को मैंने लोकेट कर दी है। इस पे आप 90 डिग्री पे एक लाइन गिराएंगे, ये इधर से भी एक 90 डिग्री पे बेटा लाइन गिराएंगे, ये वाली, और इधर से भी 90 डिग्री पे लाइन गिराएंगे। ये जिस पॉइंट पे आके मीट करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? सरकम सेंटर बोलते हैं। बात समझ आई है? ये राइट बाइसेक्टर है। ये जरूरी नहीं है जाके वर्टेक्स से मिलेंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि ये जाके वर्टेक्स से मिलेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये वाला जाके वर्टेक्स से मिलेगा। ठीक है? ये सारे के सारे जो मैंने ड्रा किए हैं, ये क्या है बेटा? राइट बाइसेक्टर। तो आप क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज नोन एज सरकम सेंटर। क्लियर? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज नोन एज सरकम सेंटर। क्लियर है? किसी ट्रायंगल को सर्कल के अंदर फिट कर दिया जाए तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। और ऐसे सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। और ऐसे सर्कल के रेडियस को क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। और उसको हम यहाँ नाम दे रहे हैं किससे? कैपिटल आर से। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ करना है। आपका बेटा प्रूफ आएगा फर्स्ट ईयर में, 12th चैप्टर में जो प्रूफ आता है, कहेगा कि प्रूफ दैट R इज इक्वल टू A/2 sin अल्फा, या R इज इक्वल टू B/2 sin बीटा, या फिर R इज इक्वल टू C/2 sin गामा। एक प्रूफ अगर आप कर लें तो बाकी सारे हो जाते हैं। बात समझ आ रही है ना? ये प्रूफ जब भी आएगा तो ये लफ्ज लिखा आएगा विद यूजुअल नोटेशंस। यूजुअल नोटेशंस का मतलब क्या है कि A पे एंगल अल्फा बनता है, A के सामने वाली साइड A होती है, स्मॉल a। B पे एंगल बीटा बनता है, B के सामने वाली साइड स्मॉल b होती है। C पे एंगल गामा बनता है, सामने वाली साइड C होती है। और कैपिटल R सरकम रेडियस होता है। ये सारी बातें जो हैं, दिस इज नोन एज यूजुअल नोटेशंस। क्लियर है ना? इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम यूजुअल नोटेशंस। तो अब हमने प्रूफ ये चीजें करनी है। तो तीन बातें बेटा पढ़ी हैं। व्हाट इज सरकम सर्कल? ये भी एमसीक्यूज का हिस्सा है। व्हाट इज सरकम सेंटर? ये भी एमसीक्यूज का हिस्सा है। एंड व्हाट इज सरकम रेडियस? ये भी एमसीक्यूज का हिस्सा है। तो सरकम सर्कल आर सर्कल व्हिच टच द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। जो वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल को टच करते हैं एक्सटर्नली, ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। और सरकम सेंटर, उस सरकम सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। बट उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हों किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? हाँ, जरूरी नहीं है ये मिड में लाई कर रहा हो,
लेकिन ये जरूरी है कि ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, ये जरूरी है। इसका मतलब है कि इसका सर्कम सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर होगा और उसी का रेडियस जो होगा वो क्या होगा, सर्कम रेडियस। ये 3 एमसीक्यूज यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद अब कहते हैं कि शो करें कैपिटल आर इक्वल होता है a/2 sin अल्फा, कैपिटल आर इक्वल होता है b/2 sin बीटा और कैपिटल आर इक्वल होता है c/2 sin गामा। तो हम बेटा इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हम 3 केस लेंगे। अब क्वेश्चन ये है 3 केस क्यों अराइज हुए हैं, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा। जब आपका एंगल हो 90 डिग्री, ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। गुड, सम ऑफ एंगल 180 के। मैं किसी एक एंगल पे बात करूंगा, आप इस पे भी बात कर सकते हैं, आप इस पे भी कर सकते हैं। मैं किसी एक एंगल में बात करता हूं अल्फा। अल्फा के पास 3 चॉइसेस हैं, या अल्फा 90 होगा, या अल्फा 90 से छोटा होगा, या अल्फा 90 से बड़ा होगा। अल्फा 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब सुने, अल्फा अगर 90 हुआ तो वो होता है राइट एंगल, राइट एंगल। अल्फा अगर 90 से हुआ छोटा तो वो होता है एक्यूट एंगल। अल्फा होता है अगर 90 से बड़ा बेटा तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। जिसमें ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो, ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 से छोटा हो, बाकियों का नहीं पता, बाकियों का सम जो भी आए, एक एंगल कोई भी 90 से छोटा हो, ऐसी ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, बाकी दोनों का नहीं पता, एक एंगल 90 से बड़ा हो जिस पे हमारा फोकस है, ऐसी ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। तो बेटा यहाँ 6 एमसीक्यूज और बन गए। कौन कौन से? डेफिनेशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, डेफिनेशन ऑफ अ राइट एंगल, डेफिनेशन ऑफ अ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, डेफिनेशन ऑफ अ ऑब्ट्यूज एंगल, डेफिनेशन ऑफ अ एक्यूट ट्रायंगल एंड डेफिनेशन ऑफ अ एक्यूट एंगल। तो ये 6 एमसीक्यूज यहाँ और बन जाते हैं। ऐसा एंगल जो 90 का हो, राइट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, वो क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल। जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ जी सर, ये ट्रायंगल एक्यूट है? नहीं, ये वाली एंगल जो है ना बिल्कुल एक्यूट है। रीजन इसकी सुने, जो मैंने ट्रायंगल बनाई है ना, पहले ये बात बताएं, दिस इज अ सर्कम सर्कल और नॉट, ये सर्कम सर्कल है या नहीं? क्योंकि ट्रायंगल इसके इनर साइड पे। आपने बेटा फोकस इधर करना है। ये जो रेड कलर की मैंने बनाई हुई है, इस पे फोकस करें। बजाय हमें पता है कि ये लग रही है राइट एंगल ट्रायंगल, लग रही है या नहीं, लेकिन नीचे मैंने केस कुछ और लिख दिया है, अल्फा इज एक्यूट। बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है, बीटा पे है, मेरा फोकस किस पे है, अल्फा पे है। इसका मतलब है कि मेरा जो फोकस अल्फा पे है, अकॉर्डिंग टू अल्फा दिस ट्रायंगल इज एक्यूट ट्रायंगल। सर अगर एमसीक्यूज है तो इसी तरह है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू दिस आएगा, यानी कि किस वर्टेक्स पे आप बात कर रहे हैं, सही है ना। अब पता मैं क्या प्रूफ करूंगा, मैं इस सर्कल को प्रूफ करने जा रहा हूं कि कैपिटल आर इक्वल है a/2 sin अल्फा। जब आप प्रूव करेंगे ना कैपिटल आर b/2 sin बीटा, तो फिर बेटा आप इधर b लेकर इधर बीटा ले लें, नो प्रॉब्लम, यही केस चलाएं। यानी कि जस्ट आपने नाम चेंज कर देने हैं, बाकी सारी बातें वही हैं, ठीक है। अब फर्दर कंस्ट्रक्शन क्यों की है, ये बात की बात है। आपने जस्ट रेड कलर में जो मैंने ट्रायंगल बनाई हुई है और जो अकॉर्डिंग टू ए वर्टेक्स एक्यूट बन रही है, बस ये समझ आनी चाहिए, क्लियर है। ये जो ओ पॉइंट है बेटा, ये वाला, ये मैंने कहा था कि सर्कम क्या होता है, सर्कम सेंटर। ऐसा सेंटर होता है जो इन ट्रायंगल्स की साइड्स के मिड यानी कि राइट बाइसेक्टर है। तो वाकई है बेटा, ये देखें, ये एक है मिड है, एक ये मिड है इस साइड का और एक ये मिड है इस साइड का। ये जहां आपस में मिलेंगे बेटा उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे। तो ये इतनी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस आप कह दें कि ये सेंटर है और ये ट्रायंगल है, ये सर्कम सेंटर है। अच्छा अब देखें, अब ये B को O से पास क्यों किया है, रीजन सुनिए। B को O से मिला है कि आपको बता रहा है कि ये R है, बात समझ आ रही है। O से फिर एक और पॉइंट मिला है D, ये भी R है,
तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। ये बात माइंड में रखनी है। टोटल डायमीटर कितना हो गया 2r। हमारा ये टोटल जो है r है, लेकिन r कहां से कहां तक है, o से b तक, लेकिन टोटल क्या है ये 2r। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं जरा। अब ये ट्रायंगल क्यों बनाई है, ये बात की बात है, फिर बताएंगे क्यों बनाना जरूरी थी। ये वाली जो बनाई है, अब इस पे आए जरा। अल्फा इज ऑब्ट्यूज, जब अल्फा ऑब्ट्यूज होगा, अब देखिए, अब आप मेजर करें, आपको अल्फा क्या लग रहा है 90 से बड़ा लग रहा है ना। यानी कि जब चीजें इस तरह होंगी, देखिए बेटा, चीजें जब इस तरह की होंगी तो एंगल हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा। चीजें थोड़ी सी इस तरह आना शुरू हो जाए और चीजें इस तरह हो जाए, राइट नजर आ रहा है ना, ये राइट होगा, ये दोनों आर्म क्लोज हो जाए, इधर बेंड हो जाए तो 90 से छोटा होगा, ये आर्म ऐसे हो जाए। अब देखिए जरा, अब ये दोनों आर्म इधर है ना, एक्यूट है। अब ये दोनों आर्म एक तो इधर है और एक 90 से भी तजावज कर गई है ये, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब ये देखें, ये बिल्कुल 90 है, एग्जैक्ट 90। ये एंगल कितना बांध है, एग्जैक्ट 90। That is why this triangle is a right angle, this triangle is obtuse triangle। सही है ना, जिसमें एक हमारा फोकस किस पे है, वर्टेक्स ए पे। तीनों में हमने किस पे फोकस रखा हुआ है, वर्टेक्स ए पे। यहाँ 2r क्या चीज है बेटा, यहाँ 2r है ये पूरी चीज, सही है। ओ बी और ओ डी, ये पूरा का पूरा क्या है 2r, यानी कि बी से लेकर डी तक ये क्या चीज है 2r है, ठीक है। यहाँ 2r कौन है, बी सी, ये पूरे का पूरा 2r है। अच्छा यहाँ पे 2r कौन है, बी डी, नजर आ रहा है ना, ये बी डी जो है ये 2r है, ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा अब चलते हैं जरा इस पे। तो अब आए, पहले इससे प्रूफ करें तब भी यही आंसर आएगा, इससे प्रूफ करें तब भी यही आएगा, और इससे प्रूफ करें तब भी यही आएगा। प्रूफ तीनों से करना है। हाँ, पेपर में कह दे कि प्रूफ दैट r is equal to a over 2 sin alpha when triangle is acute, तो फिर बस एक काम करना है, यही वाला। जब कह दे कि आपके पास प्रूफ करें ये चीज when angle is obtuse, फिर खाली ये काम करना है। अभी हमें बेटा तीनों केस करने पड़ेंगे, ठीक है। तीनों केस के लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें, एक जहरी बात है साइन यूज हो रहा है, तो साइन राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है या नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में ना भी यूज हो तो साइन ऐसी ट्रायंगल में देखें, फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल को कॉपी पेस्ट करूं जरा इसको बाय, तो पहला केस ही कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ। अभी देखिए यहाँ हमारे पास कौन सी चीज मिसिंग है कि हम दूसरी चीज बनाने में मजबूर हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये पूरी की पूरी क्या ये रेडियस है बी और सी, नहीं है, सेंटर तो नहीं आ रहा ना। अच्छा अब सुने, ये बेटा आपके पास बी है, पहले केस की बात कर रहे हैं, ये बी है, फिर सी है, फिर आपके पास क्या है ए है। ये एंगल कितना है अल्फा, ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं, ये 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग वन इज क्या होगा बेस। यहाँ मसला है बेटा, ये मसला क्या है सुने जरा। आपको क्या ये पता है कि ये कितनी लेंथ है, नहीं पता, ये पूरी लेंथ नहीं पता। आपको ये लेंथ पता है, नहीं पता है, ये लेंथ पता है, नहीं पता। इसमें से कोई एक आधी लेंथ पता होनी चाहिए। इन द शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको कोई ना कोई इनमें से रेडियस पता होना चाहिए, तो इनमें से कोई साइड भी रेडियस नहीं है। अब सुने क्यों, ये बेटा देखें, ये भी सेंटर से पास, ये भी सेंटर से पास, ये भी सेंटर से पास नहीं हो रही, तो रेडियस को इन्वॉल्व करना क्यों जरूरी है। रीजन सुने, रेडियस को इन्वॉल्व करना इसलिए जरूरी है, हमने जो चीज प्रूव करनी है उसमें कैपिटल आ रहा है, समझ आ रही है या नहीं। तो रेडियस को इन्वॉल्व करना इसलिए जरूरी है। लिख हम इसमें भी सकते हैं, ये देखें, ए के सामने लेंथ कौन सी होती है ए, बी के सामने लेंथ कौन सी होती है बी, ये कौन सी होती है सी। प्रूफ तो हो जाएगा यहाँ से भी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए ओवर बी। बट यहाँ से क्या प्रूफ होगा, यहाँ से वो चीज तो प्रूफ नहीं हुई। हमें पता क्या चाहिए, अगर इसको थोड़ा बिगाड़ के देखें बेटा, देखें आर इक्वल है किसके ए ओवर 2 साइन अल्फा। आपने प्रूफ करना है बेटा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर 2r, प्रूफ करना है ये नहीं। मतलब ये होना चाहिए परपेंडिकुलर हो ये, हाइपोटेन्यूज हो ये, कुछ ऐसा करना है। समझ आ रही है ये नहीं। ये देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, यहाँ से r इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फा,
मैं प्रूफ वाले आर को इधर ले आया हूँ, साइन अल्फा को इधर ले आया हूँ। तो साइन अल्फा इधर चला गया, आर इधर आ गया। प्रूफ क्या करना है? साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर 2r। सही है ना? ये चीज प्रूफ करनी है। ये कब होगी? जब ट्राइंगल में अल्फा आ रहा होगा, जब उसका परपेंडिकुलर ए होगा, जब उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 2r। यहाँ मसला है, यहाँ परपेंडिकुलर तो ए है, साइन अल्फा भी है, मसला कहाँ पे है? बी पे। ये बी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2r। इसका मतलब है कि आर हम इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं ना। अब सुने कैसे करना है। मैं बी को ओ से ज्वाइन करता हूँ, मैं इसको नाम दूंगा दिस इज कैपिटल आर, है या नहीं? बी सरकम सेंटर का पॉइंट है ना, सॉरी सरकम सर्कल बाउंड्री पे है ना बी। बी को ओ से ज्वाइन करूं तो आर है, ओ को डी पे ले जाऊं फिर आर है। तो मतलब ये एक साइड बन गई है ट्राइंगल की, ये बन गई है ना। इस डी को ज्वाइन कर दूं मैं सी के साथ, तो एक ट्राइंगल बन गई है कि नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, बन गई है ना। इसको उठा के इधर कॉपी पेस्ट करें बेटा, इस ट्राइंगल को। तो अब देखिए जरा, अब आपके पास ये बी है, ये क्या है? सी है, और ये लेंथ थी ए, ये लेंथ ए ही है। स्टिल देखिए ए है, पहले ड्रा की है। ये आपके पास क्या है? डी है। अब सुने, जो ये चीज है बेटा वो ये है या नहीं? है ना। इसका मतलब है कि ए से लेकर बी तक आपका स्मॉल सी है, तो ये भी क्या होगा? स्मॉल सी होगा। ये आपकी लेंथ क्या बन गई है? 2r। वो जो बी नहीं था वो क्या बन गया है? 2r। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन सुने, अल्फा किधर होगा? ये जो अल्फा था ना, इधर अल्फा किधर होगा? सी डी इधर होगा, ये अल्फा। समझ आ रही है ना? ये देखिए, ये सारी बातें सिमेट्री में है बेटा। अगर दोबारा ड्रा करूं ना, ये देखिए, ये असल राइट एंगल ट्राइंगल थी जिसमें हमने इसको एक्यूट कहा था, हमने बनाई उसके प्रोजेक्शन से ये वाली। ये दोनों सिमेट्री में है या नहीं? ए और डी एक जगह लाई कर रहे हो बराबर, जितना ये है उतना ये होगा, ठीक है। इसका मतलब है उसका एंगल कितना है? अल्फा। इसका एंगल कितना होगा? अल्फा। तो ये हम अल्फा इधर ड्रा कर लेंगे। इसका मतलब है ये क्या हो गया? अल्फा। अब लगाएं जरा, अल्फा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। दिस वन इज क्या होता है? बेस। हमें ये चाहिए नहीं। अगर हम कॉज में रिलेशन प्रूव करते तो फिर बेस और हाइपोटेन्यूज लगाते। हमें किस में रिलेशन चाहिए? साइन में। प्रूफ ही साइन करना है, तो हम क्या करेंगे? साइन अल्फा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2r। r इधर ले जाएं। प्रूफ हो गया कि नहीं? a ओवर 2 साइन अल्फा। लेकिन ये एक केस से प्रूफ हुआ है सर, अभी एक केस बाकी है। हाँ जी सर, इसी तरह के ये एक ही जगह बी डाल दें। जी बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बीटा में आ जाए। अगर बी डाल देंगे तो सही बात है, ये लेंथ क्या होगी? स्मॉल बी। तो ये बी ओवर 2 साइन बीटा। और ये जो 2r, ये डायमीटर 2r डायमीटर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। 2r टोटल के डायमीटर है, ठीक है। मसला यहाँ से भी हल हो गया था, लेकिन इशू किस में आ रहा था कि जानबूझ के मैंने ड्रा की है ताकि आपको पता चले कि दूसरी ट्रायंगल ड्रा करने का मकसद क्या था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये विद इन 1 और 2 मिनट आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं अगर एक केस आए तो। जब आपका अल्फा क्या हो? एक्यूट हो। सही है, जब अल्फा एक्यूट होगा तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये आपने प्रूव कर दिया है कि r इक्वल है a ओवर 2 साइन। अल्फा एंगल होता है सर, उसको हम अगर सी की जगह ले रहे हैं सर तीसरी ट्रायंगल में, तो सर उसके साथ प्रूफ हो सकता है? क्या हो सकता है? प्रूफ किधर ले लें सर, वो जो अल्फा ऊपर लिया आपने। जी अल्फा अगर ऊपर लिया हो। सर ये इस ट्रायंगल, अच्छा इसमें अगर ये ले लें, इधर ले लें, एक्यूट है जी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये इस सी को ले लें, गैमा है, गैमा इज एक्यूट, तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होगी ना, ये होगी सी ओवर 2 साइन गैमा, हो सकता है। अभी आपके ज़हन में बड़ी चीजें आएंगी, इसलिए कह रहा हूँ कि लेबलिंग में रटा नहीं लगाना है, लेबल जो मर्जी है करें। आप पेपर में ये प्रूफ कर लें r इक्वल है b ओवर 2 साइन बीटा, बाकी कह दें सिमिलरली है, हो सकता है। क्या करना है? जस्ट आपने b लिख देना है यहाँ, और क्या करना है? यहाँ c लिख देना है, प्रूफ हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब आए ना, 3 केस होंगे हर एक में। दूसरे केस में आए, दूसरा केस बड़ा जेन्युइन है। अब अल्फा आपका क्या है? ऑब्ट्यूज है, सही है। अब सुने, कमी किस किस चीज की होगी? अल्फा अगर ऑब्ट्यूज है तो कमी किस किस चीज की होगी?
तो इसमें बेटा आपके पास ये 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास असल जो ट्राइंगल है वो ये बना, नजर आ रही है? असल ट्राइंगल ये बना, ये बना। अच्छा, अब इसको अगर आप ड्रा करें, इधर सेकंड केस है, इसको अगर ड्रा करें, ये सारे ट्राइंगल एज इट इज ऐसे ड्रा कर रहे हो जी। सर ये अल्फा की जगह बीटा लिख लें, उससे प्रूव करवा दें। किसकी जगह? ये अल्फा इज ऑब्ट्यूज की जगह बीटा ऑब्ट्यूज की जगह फिर बी उधर लिखना पड़ेगा, लिख दूं? अल्फा ए बी और सी, एंगल बीटा है और ये एंगल गैमा है, ये साइड सी है, ये साइड ए बी है और ये साइड ए है। अब इसमें एक और मसला है, फिर वो मसला क्या है सुने, हम लिख तो देंगे लेकिन इशू ये है कि हमारे पास आर नहीं आ रहा, फिर नहीं आ रहा ना, उसके लिए भी देखें। अब आपने जो चीज़ मैं लेबल करूंगा उस पर गौर करना है जरा, ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? एक रिजल्ट यूज होगा, बुक्स पे देखें जरा, लिखा हुआ है देखें, एक रिजल्ट यूज हो रहा है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको उठा के मैं इधर बाहर रखता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब देखें आपके पास ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 के। ये बात माइंड में रखनी है, यानी कि जो 3 साइडेड पॉलीगॉन होती है ये ट्राइंगल जैसे कि, इसके एंगल का सम होता है पाई। जो 4 साइडेड हो बेटा, जैसी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, जो भी हो, उसके एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 2 पाई के। ये बात माइंड में रखनी है। कोई 5 साइडेड हो तो उसके एंगल का सम क्या होता है? 3 पाई। कोई 6 साइडेड हो तो उसके एंगल का सम क्या होता है? हाँ जी, उसके एंगल का सम 4 पाई। ये रिलेशन इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो अब एक बात है कि इन सारे के सारे एंगल्स का सम होता है 2 पाई, सही है ना। और जो होती है ना साइक्लिक पॉलीगॉन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो लिखा हुआ है वहां। साइक्लिक का मतलब है कि 1 2 3 की सारी क्वाड्रिलेटरल जो है ना, जिस तरह की भी साइड है, एक जैसी साइड तो नहीं है ना इसकी, ये देखिए एक जैसी तो नहीं है ना, वो छोटी है बेटा, ये बड़ी साइड है, सही है। ऐसे में आपके जो अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल होते हैं वो उनका जो सम होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है? 180 के। ये एक रिजल्ट है 10th क्लास के थ्योरम से यूज किया है, ये हम पढ़ कर आए हैं कि भाई ऑपोजिट जो एंगल होते हैं इनका सम किसके इक्वल होता है? 180 के। अब सुने उसने क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है अल्फा प्लस मेजरमेंट एंगल BDC इज इक्वल टू 180। इसका मतलब है मेजरमेंट एंगल BDC क्या आएगा? अब क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, तो रीजन सुने बेटा क्यों कर रहे हैं। ये इसीलिए यूज कर रहे हैं, इधर देखिए कि इस ट्राइंगल में कहीं आ रहा था, फिर इसका मतलब है ये ट्राइंगल मजबूरन लेना पड़ेगा। नजर आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना, ये बेस ये नजर आ रहा है ना, ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्यों बनेगा? रीजन सुने, क्योंकि हमने खुद कहा है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होती है इसमें ऑपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल है? 180 के। तो हमें किसका चाहिए? BDC का। अल्फा तो पता है ना, खुद से लिया हुआ है, इधर ले आए, तो BDC किसके इक्वल है? 180 माइनस अल्फा। अब आप ट्रायंगल ये वाली बनाए सर, ये ट्रायंगल बनाए तो कैसी बनेगी? ये बेटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये 2 आ रहा है आपके पास, सही है ना, ये 2 आ रहा है, ये एंगल बन रहा होगा 90 का यहाँ पर। अच्छा, ये 180 के सामने क्या है? एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। रिमेनिंग वन इज क्या है? बेस। ट्रायंगल का नाम क्या है? D। और ये क्या है बेटा? B। और ये क्या है आपके पास? C। ठीक है, अब इस पे लगाएं जरा आप फार्मूला, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखिए ना, इसके सामने साइड, अब ये देखिए ये साइड कौन सी थी? ए के सामने साइड कौन सी होती है? स्मॉल ए। ये भी तो स्मॉल ए ही है ना, तो इसका मतलब है ए ओवर क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज 2 आर।
180 माइनस अल्फा पे राइट एंगल लगाएं। 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 पे चेंज है, इसका मतलब है साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया? a ओवर 2r। ये आप ले जाएं r को इधर, तो a ओवर 2 साइन अल्फा। तो यहाँ से भी यही सेम बात प्रूफ हो गई है कि r इक्वल है किसके? a ओवर 2 साइन अल्फा के। तो कंफ्यूजन है इस केस में, तो बताएं कि हमने दूसरी केस क्यों ली है यहाँ? जी, ये बेटा आपने जो ऑपोजिट क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम किसके इक्वल है? 180 360। ये लिखो, सही है ना? ये इस एंगल को इस जैसी भी मर्जी हो, इस एंगल को इस एंगल को सम करें, किसके इक्वल है? 360। चारों का सम किसके इक्वल है? 360। ये ऑपोजिट एंगल है, नजर आ रहे हैं? इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले, ठीक है? अब इन दोनों का सम मैंने क्या लिखा है? 180 के इक्वल। अब इस एंगल का नाम तो नहीं पता था ना, इसका नाम यही पता है, ये B है, ये D है, ये C है। तो BDC जिधर एंगल बनाना होता है वो दरमियान में रखते हैं, ठीक है? तो अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस करें इस एंगल में, ये BDC में किसके इक्वल आएगा? 180 के। तो इसका मतलब है हमें चाहिए कौन सा मेजरमेंट एंगल? BDC, D पे बनने वाला एंगल। तो इसका मतलब है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा के। तो ये जहां पर आपने एक ट्रायंगल बनाई है उसके सामने परपेंडिकुलर लिया है और ये वाली साइड आपकी 90 पे गिर रही है, ये ऐसा एंगल होगा कि जो 90 पे शो होगा, इसके अलावा हल नहीं है। क्यों? साइन कॉस टेन आते कहां पे है बेटा? जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। आप गौर से देखिए, ये तीनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अदरवाइज साइन तो आ ही नहीं सकता। इसीलिए फिर हमने ये लिया है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अब देखें, यहाँ क्या था? A, यहाँ A था ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा? BC, A ही होगा। ये क्या है? 2r। यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2r। इसका मतलब है कि साइन 180 माइनस अल्फा a ओवर 2r के इक्वल है। यहाँ राइट एंगल लगा के साइन अल्फा a ओवर 2r, आप r को इधर ले गए तो a ओवर 2 साइन अल्फा, ठीक है? तो ये दूसरा प्रूफ भी हो गया बेटा दूसरी चीज से, ठीक है? दूसरे केस जो है उससे भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा बड़ा आसान है, कौन सी ट्रायंगल है? इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। रीजन सुने क्यों नहीं करनी? इसमें 2r आ रहे हैं या नहीं? इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। इसमें बेटा क्या करेंगे आप देखिए जरा, इसमें आप सिमिलरली ये ट्रायंगल बनाएं। ये आपकी क्या है? 2r। ये एंगल अल्फा है जो कि 90 है, लेकिन लेना नहीं है आपने 90। ये आपके पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर, सही है ना? जो कि 90 है, सॉरी 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये A है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए अब देखें जरा क्या करेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 90 के सामने क्या होता है? अच्छा, ये ट्रायंगल इस तरह की है, ये ट्रायंगल है बेटा, ये अल्फा है, ये A है, ये B है, ये C सर BD है, BD और ऊपर CD है, नहीं BC। ये साइन अल्फा के, ये R इधर ले जाए बेटा तो A ओवर 2 साइन अल्फा किसके इक्वल है? R। यहाँ से ये बात प्रूफ हो क्या?